गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ह्यूमन आई। आई इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। आंख जो है वो एक बहुत ही जरूरी सेंस ऑर्गन है। हमें पता है, हम इंसानों के पास जो है 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, नोज, ईयर, स्किन, टंग। उसमें से आई एक वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। इट एनेबल्स अस टू सी द वेरियस ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। आंखों की सहायता से हम बहुत सारी वस्तुओं को देख पाते हैं। द मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई आर, जो मानव नेत्र है, इंसान की जो आंख होती है, उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। सबसे पहले है कॉर्निया, देन इरिस, देन प्यूपिल, सीलियरी मसल्स, उसके बाद है आई लेंस, जो कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। नेक्स्ट है रेटिना एंड देन ऑप्टिक नर्व। आप लोगों को सबसे पहले मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई लर्न करने हैं। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, कॉर्निया, इरिस, प्यूपिल, सीलियरी मसल्स, आई लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व। नाउ इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द आई, आंख की बनावट कैसी होती है। अवर आई इज लाइक अ बॉल, जो हमारी आंख होती है वो बिल्कुल एक बॉल की तरह होती है। इट हैज अ रफली स्फेरिकल शेप। जो हमारी आंख होती है ना, उसकी शेप किस तरह की होती है, स्फेरिकल शेप की होती है, पूरी सर्कल नहीं होती है, वो गोले के आकार की होती है। द आउटर कोट ऑफ द आई इज व्हाइट। जो हमारी आंख होती है उसकी जो बाहर की कोटिंग होती है वो किस कलर की होती है, व्हाइट कलर की होती है। आउटर कोट ऑफ द आई इज टफ। जो बाहर की जो कोटिंग होती है आई की वो बहुत टफ होती है। इसी वजह से इट प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम डैमेज। अगर कोई भी तो हमारे साथ दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, तो ये जो बाहर की जो कोटिंग होती है आई की, वो टफनेस होने के कारण वो हमें क्या करती है, हमारी आंख को, इंटीरियर पार्ट्स को डैमेज होने से बचाती है। द फ्रंट पार्ट ऑफ अवर आई इज कॉल्ड कॉर्निया। तो ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, जो हमारी आंख का जो सबसे फ्रंट पार्ट होता है, आगे वाला भाग होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, कॉर्निया के नाम से जानते हैं। अब ये कॉर्निया होता क्या है, कॉर्निया इज मेड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। यू नो व्हाट इज ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस? ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर लाइट जो है वो इजीली एंटर कर सकती है, जा सकती है। तो कॉर्निया भी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से बनता है ताकि लाइट इसके अंदर जा सके। एंड इज बल्जिंग आउट, और ये थोड़ा सा बाहर की तरफ उभरा हुआ भाग होता है। द लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया। अब देखिए, सबसे पहले हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो क्या होता है, लाइट हमारी आंख के अंदर जाती है तो वो किस वाले, कौन से पार्ट से जाएगी, वो कॉर्निया से होकर के अंदर तक जाएगी। नेक्स्ट है मेन फंक्शन क्या होता है कॉर्निया का। द मेन फंक्शन ऑफ कॉर्निया इज टू प्रोटेक्ट द आई। आंख को क्या करने का काम होता है कॉर्निया का, प्रोटेक्ट करने का, बचा के रखने का। बट इट ऑल्सो हेल्प्स इन फोकसिंग सम लाइट। देखो, लाइट जो है हमारी आंख के अंदर घुसती है रेज के रूप में, तो ये जो कॉर्निया होता है ये क्या करता है, कुछ लाइट को क्या करता है, फोकस करने का काम करता है, उसको केंद्र, मतलब कि सारी लाइट रेज को कन्वर्ज करने का काम करेगा बाय इट्स कन्वर्जिंग एक्शन, क्योंकि इसका काम क्या होता है, लाइट रेज को कन्वर्ज करने का। फॉर एग्जाम्पल देखिए, लाइट रेज हमारी इस तरीके से आएंगी तो ये जो है वो क्या करेगा, लाइट रेज को फोकस करेगा। कौन करेगा ऐसा काम, कॉर्निया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट के बारे में, दैट इज इरिस। कॉर्निया के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया इज इरिस। कॉर्निया से बिल्कुल नेक्स्ट पार्ट आई का क्या होता है, इरिस होता है। इरिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। हमारी जो आंख होती है उसमें जो कलर्ड पार्ट होता है वही क्या होता है, इरिस होता है। द इरिस हैज अ होल इन इट्स सेंटर। इरिस जो होता है उसके सेंटर में एक छेद होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, प्यूपिल के नाम से जानते हैं। प्यूपिल अपीयर्स लाइक अ डार्क स्पॉट इन द सेंटर। प्यूपिल जो होता है बिल्कुल इस तरह से दिखाई देता है जैसे कि आंख के सेंटर में बिल्कुल डार्क एक स्पॉट है, एक बिल्कुल डार्क, जैसे कह सकते हैं ना, बिंदी है, बिंदी लगी है, इस तरीके से वो हमें दिखाई देता है। क्यों ऐसा दिखाई देता है, बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट, क्योंकि उस पार्ट से, उस स्पॉट से कोई भी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के नहीं जाती है। अब बात करते हैं फंक्शन क्या होता है इरिस का। इरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। इरिस का मेन काम क्या होता है, जो हमारी आंख के अंदर जो लाइट जाएगी ना, उसके अमाउंट को ये कंट्रोल करने का काम करता है कि लाइट कितनी मात्रा में अंदर जानी चाहिए। कैसे एडजस्ट करता है
ये प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करता है। प्यूपिल का जो साइज है वो बड़ा छोटा जो एडजस्ट करने का काम होता है वो कौन करता है, इरिस करता है। तो इरिस डिसाइड करेगा कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंख के अंदर जानी चाहिए। इरिस गिव द आई इट्स डिस्टिंक्टिव कलर, और इरिस का एक और काम होता है, ये आंख को एक अलग कलर प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आपने सुना होगा, हम कहते हैं किसी की आंख जो है वो ब्लू कलर की है, ग्रीन कलर की है। इसका मतलब क्या होता है, उसका कौन सा पार्ट जो है आंख का वो कलर प्रोवाइड करता है, दैट इज इरिस। क्लियर। नेक्स्ट है बिहाइंड प्यूपिल इज द आई लेंस। अभी हमने प्यूपिल के बारे में पढ़ा, तो प्यूपिल के जस्ट पीछे क्या प्रेजेंट है, आई लेंस। द आई लेंस इज कन्वेक्स लेंस। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हमारी आंख का लेंस होता है वो विच टाइप ऑफ लेंस इज देयर, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। अब ये कन्वेक्स लेंस जो है वो किससे बना है, मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक जेली। ये ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सिबल मटेरियल से बनता है जैसे कि जेली होती है। द आई लेंस इज अ लिविंग लेंस। आई लेंस किस तरह का लेंस है, लिविंग, जीवित लेंस है ये। क्यों है जीवित, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट लिविंग सेल्स। क्योंकि ये किससे बना है, ट्रांसपेरेंट लिविंग सेल्स से बना है, जो क्या करते हैं, विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, जिनके अंदर से लाइट जो है वो आसानी से पार हो सकती है। द आई लेंस इज हेल्ड इन पोजिशन बाय सीलियरी मसल्स। अब जो आई लेंस है वो अपनी जगह पे टिका हुआ होता है, उसको वो अपनी पोजीशन से हिलता नहीं है। किसकी वजह से, सीलियरी मसल्स की वजह से। अब जो इसका एक जो एंड होता है, एक साइड जो है वो अटैच होता है आई लेंस से, और दूसरा साइड जो है वो अटैच होता है आई बॉल से। दोबारा रिपीट करते हैं हम पॉइंट को। द आई लेंस इज हेल्ड इन पोजिशन बाय सीलियरी मसल्स whose one side is attached to eye lens and the other side is attached to eye ball. नेक्स्ट है द सीलियरी मसल्स कैन चेंज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। अब जो ये सीलियरी मसल्स होते हैं इनका क्या काम होता है, ये बदल सकती हैं फोकल लेंथ को आई लेंस की। आई लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको चेंज कर सकती हैं, उसको पतला और मोटा कर सकती है हमारी आंख की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आंख को कितनी लाइट जरूरत है उसके हिसाब से ये क्या करते हैं, आई लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको मोटा और पतला कर सकते हैं। Now next part है हमारा रेटिना। द रेटिना इज अ स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड इन द आई। हमारी जो आंख है उसमें एक्चुअली इमेज जो है वो आंख के कौन से भाग में बनती है, रेटिना में। ये एक स्क्रीन की तरह होता है। द रेटिना इज बिहाइंड द आई लेंस। रेटिना कहाँ पे मौजूद होता है, आई लेंस के पीछे मौजूद होता है, एंड एट द बैक पार्ट ऑफ द आई। जो हमारी आंख होती है उसका जो बिल्कुल पीछे वाला भाग होता है, बैक पार्ट होता है, वहां पर मौजूद होता है रेटिना, जहां पर क्या बनती है, इमेज बनती है। द आई लेंस फोकसेस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। जो आई लेंस है ना वो फोकस करता है इमेज को, कहां पर, रेटिना पर। जो कोई भी ऑब्जेक्ट को वो देखता है आई लेंस, उसको फोकस करने का काम कहां पर करता है, रेटिना पर। द रेटिना इज अटैच्ड टू ऑप्टिक नर्व। अब जो ये रेटिना है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑप्टिक नर्व्स के साथ जुड़ा होता है। अब बात करते हैं ऑप्टिक नर्व क्या काम करता है, ऑप्टिक नर्व का फंक्शन क्या होता है। द ऑप्टिक नर्व कैरीज द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना टू द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। तो ये देखिए जो ऑप्टिक नर्व्स है वो क्या काम करते हैं, जो भी इमेज जो है हमने देखी है ऑब्जेक्ट की, जिस भी वस्तु को हम देखते हैं उसकी इमेज कहां पर बनती है, रेटिना पर। अब ये ऑप्टिक नर्व्स क्या करती हैं, उसके इमेज को कहां पर पहुंचाती हैं, ब्रेन के पास। किस रूप में पहुंचाती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में पहुंचाती है। नेक्स्ट है हमारा स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस इज फिल्ड विद अ विस्कोस लिक्विड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। तो देखिए यहाँ पे मैंने रफली डायग्राम ड्रॉ किया है आई का। तो क्या लिखा है यहाँ पे, कॉर्निया और आई लेंस जो है उसके बीच का जो स्पेस है ना वहां पर एक लिक्विड भरा होता है। अब देखिए ये जो बल्जिंग पार्ट है, बाहर वाला जो भाग है जो बाहर उभरा हुआ है, इसको हम कॉर्निया कहते हैं, और ये है हमारा आई लेंस। तो आई लेंस और जो कॉर्निया है उसके बीच में यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है, स्पेस बिटवीन आईलेंस एंड रेटिना इज फिल्ड विद अनदर लिक्विड कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। तो आईलेंस और रेटिना के बीच में भी एक और लिक्विड भरा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, जो कि हम देख सकते हैं यहां पर प्रेजेंट होता है। तो ये देखिए आई का डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले बाहर वाला पार्ट क्या है, कॉर्निया है। नेक्स्ट है उसके बाद इरिस, दीज आर प्रेजेंट इरिस, दिस इज प्यूपिल, दिस इज आईलेंस, दिस इज ब्लाइंड स्पॉट, लास्ट पार्ट है हमारा रेटिना। और ये जो मसल्स हैं इनको हम बोलते हैं सीलियरी मसल्स। और यहां पर है हमारी ऑप्टिक नर्व, जो हमारी आंख में लाइट एंटर करती है वो किस भाग से एंटर करेगी, कॉर्निया पे। उसके बाद जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, रेटिना पर। अब रेटिना पर जो है इमेज बनने के बाद ब्रेन तक जो पहुंचती है वो किसके द्वारा पहुंचाई जाती है, ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा। और किस रूप में जाती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में जाती है। आई होप आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ आई समझ में आया होगा। अच्छे से आप इसके पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिएगा कॉपी में एंड लर्न कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।